भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो अरुण भैया ने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है, उसमें कोई लेस मात्र कमी नहीं है। हम सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम हुआ उसमें मेरा नाम जितनी बार आया उतना है नहीं, हम बस निमित्त मात्र हैं। बाकी जो ये प्रोग्राम का आयोजन हुआ है वो छोटे छोटे बच्चों के भावनाओं पे हुआ है, क्योंकि वो लोग बहुत भावनाशील हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उनके मम्मी पापा का सहयोग रहा है। मतलब हम आपको बताते हैं कि जब ये प्रोग्राम बच्चे कह रहे थे बहुत दिन से कि करना है करना है करना है, लेकिन पता है जिस दिन पहला दिन था और ये हुआ कि अब प्रोग्राम करना है, तो ये हुआ कि अब होगा कैसे। हमारे पास एक भी रुपया नहीं था, हम आपको बता रहे हैं कि एक भी रुपया नहीं था। और जब बच्चे जाते थे और हमसे कहे दीदी करना है हमको तो करना है, और सर जी एक एग्जाम्पल दिए थे उन लोगों को, वो एग्जाम्पल उनको भली भा दिया था। सर जी अभी नवरात्र था तो सर जी वही बताए कि जो है जब हम यहाँ बैठे तो हमारे पास एक रुपया नहीं था, लेकिन अभी जब कन्याओं को देने की बात हुई, दूसरों के लिए करने की बात हुई, तो गुरुदेव ने झोली भर दी। और इतना भर दिया कि वहाँ 108 और 100 कन्याएं थी और सबको 10-10 रुपये, और जितने भी लड़के थे सबको वितरित हुआ, लेकिन सर जी का जेब खाली नहीं हुआ। तो बच्चे आए और हमसे एक ही चीज़ कहे आप ऐसा क्यों बोलती हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसे के बिना कार्यक्रम रुकता है? पूजा दीदी के यहाँ हो गया, सर जी के यहाँ हो गया, आप हमेशा ऐसा क्यों बोलती हैं, हम लोग का मनोबल क्यों डाउन करती है? तो फिर हम चुप हो गए, हम कुछ नहीं बोले। हम कहते ठीक है अगर आप लोग का है तो ज़रूर होगा। फिर हम देखे कि दूसरे दिन से ही मतलब इतने पैसे आने लगे कि जैसे जितना सामान है उतना पैसा आ जाए, उससे 200 रुपये 300 रुपये ज़्यादा, और सामान आता रहे 300 400 500 रुपये एक्स्ट्रा होता रहे होता रहे होता रहे। अभी पूरा कार्यक्रम लगभग समापन में है और इतना अच्छे से आयोजन भी हुआ और मतलब पैसे की कोई कमी नहीं आई। और एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि ये जो बच्चों की भावनाएं थी वो सच में इतना बड़ा आयोजन करा ली, और अगर ये भावनाएं ऐसे ही बढ़ती रहें तो इससे बड़े भी आयोजन हो सकते हैं। बस हमारा सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे हम लोग यहाँ आए हैं, हवन किए हैं, तो ये किसी एक के बलबूते संभव नहीं था। मान लीजिए अगर हमारे पास पैसा भी होता, हम यहाँ 10,000 20,000 30,000 का हम अकेले हवन करवा देते, अगर आप लोग नहीं आते, आप लोग का सहयोग नहीं होता, तो क्या ये प्रोग्राम अच्छा लगता? नहीं लगता। अगर ये अच्छा लगा तो बस एक ही चीज़ है ना, संगठन। आप सोचिए हमको बहुत सुबह सुबह बहुत अच्छा फील हुआ कि कोई आलू छील रहा है, कोई कुछ, मतलब सबको, किसी को ये नहीं लगा कि पार्टिसिपेट मेरा प्रोग्राम है, सबको लगा हाँ मेरा है मेरा मेरा है मेरा। सब लोग निमंत्रण देने से लेके कार्य करने से लेके कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि किसी एक का घर है। और मान लीजिए अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होता और हम अकेले करवा लेते तो क्या होता? केवल यही होता ना कि हमको करना है अकेले, फिर क्या इतना सुकून मिलता? नहीं मिलता। तो हम आप लोगों से यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे आज हम लोगों ने हवन किया, और हवन में एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि अगर सबका सहयोग नहीं होता, इतने लोग नहीं होते, तो ये प्रोग्राम की कोई शोभा नहीं होती। हम यही चाहते हैं कि ये जो आज हम लोग के यहाँ गुरुदेव आए हैं, इनको हम लोग अपने घर में बिठा के रख लें, भेज ना दें, विदाई नहीं कर दें कि हाँ ठीक है आज हम लोग इतने अच्छे से सहयोग करके इतने बड़े आयोजन किए, उसके बाद क्या हो, कल से ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। आज है ऊर्जा तो हम लोग मान रहे हैं हाँ बहुत अच्छा फील हुआ, सब लोग साथ थे, सब लोग साथ मिलके काम किए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन कल से ये चीज़ें गायब ना हो। इसीलिए हमारा सबसे पहले तो सबके परिवार वालों से एक ही निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अपने घरों में प्रेम सहयोग जैसे भी आपने आज देखा है उसको जिए। आपके घरों के जब बच्चे हो ना तो वो निराश नहीं हो, कोई प्रोग्राम करवाना हो या कहीं जाना हो, कोई बात कहना हो, तो आपसे बेझिझक वो बोल पाए, आप लोग उनको समय दीजिए। और सबसे बड़ी बात मेरा एक ही चीज़ है, जैसे अगर किसी के घर पे भाभी है, किसी की ननद है, मालूम वो छोटी है, तो भाभी लोग उन्हें अपनी बेटी की तरह रखें। अगर वो थोड़ी सी बड़ी है तो भाभी लोग उनको अपनी दोस्त की तरह रखें, और जो ननद लोग हैं वो भी अपनी भाभी को माँ की तरीके से माने, और जो माँ है या सास है वो अपनी बहू को बेटी की तरह माने। और कम से कम इतना तो छूट दे कि कहीं अच्छे प्रोग्राम हो तब तो उनको जाने दे। मुझे एक चीज़ की बहुत तकलीफ होती है कि पता है मतलब हर चीज़ के लिए, अभी कहीं शादी हो तो कोई रोकता नहीं है, हाँ ठीक है जाओ चली जाओ। मेकअप करने की बात हो लड़कियों की तो उनको खुद से मम्मी उनकी ओठ को लाल करती है, उनका सारा मेकअप कर देती है, लेकिन पता है जब कहीं अच्छे प्रोग्राम के लिए
हम एक बार बोलते कि अच्छा ठीक है आप भेज दीजिए, तो सब लोग कहते ज़माना ख़राब है। अरे जब आप अच्छी चीज़ उनको सिखाएंगे नहीं, वो जाएंगी कहीं नहीं, तो ज़माना ख़राब रहेगी। ज़माना कैसे बना? हम ही लोग ने बना दिया ना। ज़माना कहीं अलग से थोड़ी बन के चला आया है। तो कम से कम इतना तो हम लोग सीखें कि अगर हमारे बच्चे अच्छी जगह नहीं जाएंगे तो उनमें विकृतियाँ आ ही जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, तो सबसे पहले उनको अच्छी चीज़ें देखना तो सिखाएं, अच्छी चीज़ें बोलना तो सिखाएं, अच्छी चीज़ें सुनना तो सिखाएं। जब हम मम्मी लोग, जब जो मम्मी लोग हैं, अगर वही अपनी बेटी को अच्छी चीज़ के लिए नहीं, अभी हम देखते हैं कि बच्चा अगर किसी भोजपुरी जिसको कहते हैं उस गाने पे आपकी बिटिया डांस करती है, आप लोग को कोई रोक टोक नहीं होता। अभी हम वही अपने यहाँ कोई छोटा सा भी प्रोग्राम जब करवाना चाहते हैं तो हाँ सपोर्ट करती है सबकी मम्मी लोग, लेकिन एक बार ये होता है क्या पुराने ज़माना वाला करा रही है, कुछ नया कराए। अरे आप सोचिए आपकी बेटी अगर गंदे गाने पे डांस करेगी तो गंदी चीज़ें ही सीखेगी ना, अच्छी चीज़ें कैसे सीख जाएगी। और हम लोग चाहते हैं कि हमारी बेटियाँ बहुत अच्छी बने, हमारी बेटियाँ हम लोगों की जैसी बने। हम लोग हमेशा यही कहते हैं ना कि अरे हम लोग ऐसे जिए, आप भी ऐसे जी लीजिए। और एक चीज़ मेरा और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने घर में जब आपकी बेटी हो और बेटे हो, एक चीज़ ज़रूर करिए कि आप अपनी बेटियों को प्यार बहुत करते हैं, ये हमको भी पता है, लेकिन उनको थोड़ा ऐसा लगे ना कि वो बराबरी में जी रहे। जैसे जब आपके घर में कोई सजेशन लेना होता है तो आप लोग अपने बेटों से लेते हो, सारे लोग, वो बेटा छोटा भी हो, हम देखें कि बेटा छोटा भी है, बेटी बड़ी भी है, तो वो भी किसी चीज़ के लिए कह रही है, तब भी उससे पूछते हैं जो छोटा है। अरे आपकी बेटी भी बड़ी है ना, जब आप उससे पूछोगे धीरे धीरे तभी तो उसको पता लगेगा कि हमारी भी जिम्मेदारी है। एक चीज़ और, आज हम लोग एक हमारे समाज में एक चीज़ बहुत अच्छे से कहते हैं ना लड़कों के लिए कि अगर तुम कमाओगे नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, जब तक तुम कमाओगे नहीं तब तक शादी नहीं होगी। तो हमको अपनी बेटियों को भी तो ये सिखाना चाहिए कि पहले तुम पढ़ो लिखो, अपने पैरों पे खड़ी हो, तभी तुम्हारी शादी होगी। लड़कियों को क्यों नहीं सिखाते? सिखाना चाहिए ना। अगर हम आज उनको नहीं सिखाएंगे तो फिर कल कैसे हो कि वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी? कैसे उनको लगेगा कि नहीं मुझे भी कमाना चाहिए? कैसे उनको लगेगा कि मुझे भी अपने मम्मी पापा का सेवा करना चाहिए? अंतिम बात, हमारा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर आज गुरुदेव आए हैं, यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, बच्चों ने बहुत श्रम किया है, बहुत सहा भी है, बहुत कुछ बच्चों ने सह के तब ये प्रोग्राम करवाया है। कितने लोगों की बातें, कितने रात बच्चों को नींद नहीं आई है, कितने दिन बच्चे हमारे पास रोते हुए गए हैं। मतलब हम उसको आपको शब्दों में नहीं बता सकते कि कितनी तकलीफ हुई। बस लास्ट अंतिम बात हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि सच में अगर आपको लग रहा हो कि ये प्रोग्राम हुआ है या गुरुदेव आए हैं, या मतलब हमारा नाम वहाँ से हटा दीजिए, इतने सारे लोग इतने दूर से आए हैं, सब लोग, कोई बीमार है, किसी के घर में कोई समस्या है, सब लोग अपनी पूरी समस्याओं को ऐसे बगल करके और सारे लोग चले आए। अभी आपको यहाँ जितने भी लोग आए हुए दिखे होंगे, किसी के घर में ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल सा माहौल और चले आए हो। कोई बीमार है, किसी के घर में कोई समस्या है, किसी के घर में कोई समस्या, लेकिन सारे लोग एक बुलावे पे चले आए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि अगर इतने लोग ऐसे चले आए आपके पास, तो कम से कम आप एक चीज़ तो छोड़ ही दीजिए, मांसाहार करना। जितने लोगों के घरों में मांसाहार हो रहा है, कम से कम छोड़ दीजिए। क्या मिल रहा है आपको? केवल टेस्ट ही ना। छोड़ दीजिए, कुछ दिन थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास करिए, छूट जाएगा। बाकी हम ये नहीं कह रहे कि आप अचानक से छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, अगर आपके घर में आपके बच्चे नहीं खाते तो प्लीज़ उनको फोर्स नहीं करिए और उनको थोड़ा सा प्यार दीजिए, वो समझ जाएंगे आपको, वो बहुत आपको मानते हैं। और ऐसा नहीं है, सबके घर से एक वो भी रहता है कि तुम लोग अपनी दीदी को बहुत मानती हो, सारी बात जाके दीदी को बता देती हो। हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं ना, वो हमसे नहीं बताएंगे, वो आपसे भी बताएंगे और उतना ही मानती है। बस आप लोग थोड़ा सा उनका केयर करना शुरू कर दीजिए और ऐसे केयर करिए कि जैसे अगर बच्चे आपकी सही चीज़ के लिए आपको रोकते हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए। हो सकता है कि आप ये मानना, मैंने कह रहे वो छोटी सी बिटिया हमने पैदा किया, ये आके हमको सजेशन दे रही, नहीं। आप ये सोचिए, हो सकता है जो गुरुदेव आपके घर आए हैं, जो आपकी बिटिया गायत्री मंत्र कर रही है, उसकी वजह से उसके विचार बदले हो, उसकी वजह से कोई सकारात्मक चीज़ हो जो गुरुदेव आप तक पहुंचाना चाह रहे हो, मीडियम आपकी बिटिया को बना रहे हो, तो सुन तो सकते ही है ना। तो बस इतना ही निवेदन है कि आप लोग अपने घरों से मांसाहार छोड़िए और उसके बाद में कुछ भी करके आप लोग अपने घरों में गायत्री मंत्र करवाइए और ख़ासकर अपनी बच्चियों को अच्छी अच्छी चीज़ें ज़रूर सिखाइए। और मेरी मम्मी लोगों से सबसे एक निवेदन है कि आप अपनी बच्चियों को मेकअप करना मत सिखाइए। उनको एक चीज़ ज़रूर सिखाइए ना कि बेटा तू पढ़ो, तुम कुछ बनो। मेकअप क्या है? मेकअप से तुम्हारी पहचान कितने लोगों तक होगी? एक दो लोग तक, इतना ही ना। आज राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो कौन सा मेकअप करके घूमती? कभी आप लोग देखिए। अगर उनकी मम्मी भी सिखाती कि बेटा तुम केवल लीप पोत के बाहर निकलो, तुमको अच्छा लगना चाहिए, तो क्या वो बनती? आज नहीं बनती ना।
तो कम से कम जितनी मम्मी लोगों को अपनी बच्ची को एक चीज़ ज़रूर सिखाएं कि तुम्हारे लिए तुम्हारी पढ़ाई ही ज़रूरी है, तुम्हारे अच्छे संस्कार ही ज़रूरी है, ये मेकअप और ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। और ख़ासकर मम्मियों से एक निवेदन है कि आप अपने घरों में गायत्री मंत्र बजा के खाना बनाइए, लेकिन भोजपुरी गाने और ऐसे अश्लील गाने मत बनाइए। और ख़ासकर आप अपनी बच्चियों को उस पर डांस तो बिल्कुल नहीं कराइए। हम देखते हैं आजकल की मम्मी लोग भोजपुरी गाने पे अपनी लड़कियों को डांस कराती है। ये कहाँ का प्रचलन आ गया, ये कहाँ आ गया कि हम लोग जो है भोजपुरी गानों पे नचवा रहे हैं, उसको स्टेटस लगा रहे हैं। ये कौन सी बात है। फिर अगर हमारे बच्चे गाली देना शुरू करते तो कहते अरे तू बिटिया है, तू गाली कैसे दे सकती हूँ, तू क्यों कैसे कह सकती हूँ। आप ही तो उनको कही कि हाँ जब वो नाच रही थी तो आपने प्रमोट किया, आपने उसको सपोर्ट किया, अब वो वहीं से सीखी तो बोल रही है। तो कृपया करके अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिए, लेकिन आप लोग कृपया करके मांसाहार और जो है अपने बच्चियों को ऐसे अश्लील गाने पे मत डांस करवाएं। धन्यवाद।